हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10वीं की हिंदी की जो पहली कविता है भारत महिमा, इस कविता की हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत महिमा, इस कविता को जयशंकर प्रसाद इन्होंने यहाँ पर लिखा है। उनका जीवन परिचय: जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं में ज्यादातर भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के बारे में दर्शन होते हैं। आपकी कुछ प्रमुख कृतियां है: झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती आदि। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने देश गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और अपने प्राण अपने देश पर निछावर करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। अब कविता यहाँ पर शुरू होती है। पहली लाइन है: हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब कवि यहाँ पर कह रहे हिमालय के आंगन में, यानी हमारा जो भारत देश है वह हिमालय के आंगन की तरह है। और किरणों का उपहार, किरणों का उपहार यानी हर रोज जो उषा है यानी सुबह की रोशनी है वो भारत को सूर्य किरणों का उपहार देती है। उसके बाद कवि कहते हैं कि उषा ने हंस अभिनंदन किया, यानी जब सुबह के वक्त किरणें धरती पर आती है तो उस वक्त किरणें हंसकर अभिनंदन करती है। और पहनाया हीरक हार, यानी कि जब सुबह के वक्त ओस की बूंदें जब गिरती है और जब ओस की बूंदे पर जब प्रकाश की सूर्य की प्रकाश की रोशनी गिरती है तो उस वक्त ऐसा लगता है कि भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। आगे कवि कहते: जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्व, यानी सबसे पहले जो ज्ञान का उदय है वो भारत में हुआ और इस वजह से सबसे पहले हम जागृत हुए। लोक में फैला फिर आलोक, यानी फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। उसके बाद व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, यहाँ पर कवि कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। और किस वजह से हुए? जो ज्ञान है उसको भारत ने पूरे दुनिया में फैलाया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल यानी पवित्र और वाणी यानी सरस्वती देवी और सप्रीत यानी प्रेम के साथ और साम यानी सामदेव। कवि यहाँ पर कहते हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली, यानी वाणी की जो देवी है सरस्वती, किसी पवित्र भूमि पर उसने प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल कर्णों में वीणा उठाई। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, यानी उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम
गूंजने लगा। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, यानी कवि कहते हैं कि इस महान देश में संगीत के वेद सामदेव की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। लोहे यानी यहाँ पर उसका अर्थ है शस्त्र, धरा यानी पृथ्वी, और भिक्षु यानी बौद्ध सन्यासी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, यानी भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। धर्म की रही धरा पर धूम, यानी प्राचीन काल से ही लोगों ने संसार में धर्म का प्रचार किया। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यानी इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष जो भारत में रहते थे, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया। दया दिखलाते घर घर घूम, और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया और धर्म को फैलाया। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब सियल का यहाँ पर अर्थ होता है श्रीलंका। आगे कवि कहते हैं कि यवन को दिया दया का दान, यानी हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक उसे क्षमा कर दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, यानी यहाँ पर कवि का कहना है कि हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन और श्रीलंका को भेजा। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, और शील की सिंहल को भी सृष्टि, यानी श्रीलंका के लोगों को पंचशील यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मत्य, ब्रह्मचर्य के सिद्धांत मिले थे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि का कहना है कि किसी का हमने छीना नहीं, यानी भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। प्रकृति का रहा पालना यही, यानी हम प्रकृति से प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की, यानी हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। हमारी जन्मभूमि थी यही, यानी भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है और हम इसी देश की संतान है। कहीं से हम आए थे नहीं, यानी हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोग दूसरे देश से आकर बसे हुए हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। पूत यानी पवित्र और विपन्न यानी गरीब। चरित थे पूत यानी भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे है। भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, यानी हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हृदय के गौरव में था गर्व, यानी हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। किसी को देख न सके विपन्न, यानी दीन दुनिया की सेवा करने के लिए हम भारतीय हमेशा
तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय यानी एकत्र, टेव यानी आदत। कवि कहते यहाँ पर कि हमारे संचय में था दान, यानी हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह भी करते थे तो दान के लिए करते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, यानी हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। वचन में सत्य, यानी भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। हृदय में तेज, यानी हमारे हृदय में तेज था और गौरव था। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, यानी हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारी जीवन का मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वही है रक्त, यानी आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। वही साहस है, यानी आज भी हमारा देश वैसा ही है और आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। वैसा ज्ञान, यानी भारत आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, यानी आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसे ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। सर्वस्व यानी सब कुछ। कवि कहते हैं यहाँ पर जिए तो सदा इसी के लिए, यानी हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिएंगे। यही अभिमान रहे यह हर्ष, यानी हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। निछावर कर दे हम सर्वस्व, यानी यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यक पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने 10वीं का हिंदी का पहला पार्ट भारत महिमा इसकी स्टडी की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।